यीशु के कदूस और जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमारे दरमियान मौजूद है और आज वो एक एक के साथ बात करने को है, कलाम करने को है, और उसका कलाम जिंदा और मौसर है और हर दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो बंद बंद और गूदे गूदे को, रूह जान बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, जो ख्यालों और दिलों को जांचता है। वो हमारे ख्यालों के मुताबिक, वो हमारे दिलों के मुताबिक वो कलाम करने वाला है, वो हमारे हालातों के मुताबिक आज कलाम करने वाला है। आमीन। बेशक कोई हमारे हालात जानता है या नहीं जानता, बेशक हमारे ख्यालों के बारे में कोई उस ख्यालों को जानता है या नहीं जानता, लेकिन खुदावन यीशु मसीह उन सारे ख्यालात को जानता है। बेशक हमारे बदन में जो तकलीफें हैं, दर्दें हैं, जो हम महसूस करते हैं, कोई महसूस नहीं करता, कोई नहीं जानता, लेकिन खुदावन जानता है और खुदावन हमारी दर्द को भी जानता है। खुदावन हमारे बर्दाश्त से भी वाकिफ है और खुदावंद आज अपने कलाम के वसीला से हमें इन दर्दों से, मुश्किलात से, इन परेशानियों से, इन मुसीबतों से, इन हालातों से लड़ने के लिए खुदा हमारे साथ कलाम करेगा और खुदावंद हमें इनमें से निकलने के तरीके बताएगा बाइबल मुकद्दस में से। आमीन। हालेलुया। सबके हैं हालेलुया। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत पर हम गौर करेंगे। खुदा के पाक कलाम में से दूसरा कुरिन्थियों 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत पर हम गौर करेंगे। खुदा का बंदा पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरत बात करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा है, हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। अजीजों, आज जो हवाला हमने पढ़ा है वो ये है कि हम ईमान पर चलते हैं और दूसरा हिस्सा है ना कि आंखों देखे पर। और जो आंखों देखे की बात है ना, वो हमारी ये आंखें हैं, जिस्मानी आंखें हैं, जिस्मानी बसीरत है जिसे हम देखते हैं। यानी इन आंखों से जो हमें दिखाई दे रहा है, जो चीजें हैं, जैसा है वैसे हमें नजर आ रहा है, कलर, चेहरे, चीजें, ऐसे ना इन आंखों से जो हमें दिखाई देता है ना, वो चीजें जो हैं वो ही दिखाई दे रही हैं। जिसे हम कहते हैं कि एक शख्स है, उसकी आंखें जो है ना वो बिल्कुल ठीक है और वो देख सकता है, ठीक है ना, जो है वो नजर आ रहा है। कौन से कलर के कपड़े पहने हुए हैं, किस तरह और किस जगह पे हम बैठे हुए हैं, सब इन आंखों से हम देख रहे हैं। ये जो खुदा ने हमें आंखें दी हैं, इन आंखों से हम देखते हैं। जो चीजें जाहिरी हैं, जो चीजें नजर आ रही हैं, वो हम इन आंखों से देख रहे हैं। लेकिन पौलुस रसूल जो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं आंखों देखे की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो ईमान की बात कर रहा है। और एक जो ईमानदार है, जो खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखता है, जिसने अपनी जिंदगी खुदावन यीशु को दी हुई है, और अगर देखा जाए तो हमारी जो निजात है ये ईमान से नहीं, ईमान से है। ऐसे ना
ईमान, यीशु मसीह पर ईमान लाने से हमें निजात मिली है, हमेशा की जिंदगी हमने ली है, और वो बरकतें जो रूहानी है वो हमने हासिल की हैं। किसके वसीला से? खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने से। फिर मैं उसी जगह पर आऊंगा कि पौलुस कहता है कि ना के आंखों देखे पर, वो कहता है ईमान पर हम चलते ना के आंखों देखे पर। तो ईमान की भी आंखें हैं, अगर देखा जाए तो ईमान की आंखें हैं, जिसको हम कहते हैं रूहानी आंखें, जिसे हम कहते हैं कि कलाम के वसीला से खुदा ने जो हमें रूह की आंखें दी हैं, वो आंखें। और अगर देखा जाए तो ईमान की आंख से देखना और इस दुनिया में ईमानदार जिंदगी गुजारना, ईमान से चलना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और अगर देखा जाए तो अक्सर कहा जाता है, ईमान पे बात की जाती है, लेकिन ईमान है क्या? ईमान है क्या? और इसको अगर देखें तो अब्रानियों का मुसन्नफ इस तरह बयान करता है, उसके 11वें बाब की पहली आयत में, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्तमाद, उम्मीद की हुई चीजों का इत्तमाद, पहली बात है इत्तमाद, उम्मीद की हुई चीजों का, कि किसी चीज के उम्मीद हो जाना या यकीन कर लेना किसी के लिए। और आगे बता क्या लिखा है? ईमान है क्या? अनदेखी चीजों का सबूत। किस पर? अनदेखी चीजों पर, अनदेखी चीजों का सबूत, एविडेंस। कहते हैं ना, कोई भी किसी भी मसले की बात हो रहे तो कहते हैं तेरे पास सबूत है। अगर अदालत के अंदर भी केस डाला जाए तो केस चल रहा हो तो वहां भी सबूत मांगते हैं, और सबूत की बना पर बात की जाती है, बहस की जाती है। अगर सबूत है तो फैसला उसके हक में हो जाता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि ईमान के बारे में बाइबल हमें बताती है कि अनदेखी चीजों का सबूत है, यानी जो चीजें नजर नहीं आ रही, ईमान कहता है वो है। ईमान कहता है मान लेना, यकीन कर लेना कि चीजें हैं। लेकिन अगर दुनियावी तौर पर देखा जाए, दुनिया के लिहाज से देखा जाए, तो दुनिया क्या किस चीज का यकीन करती है? जो चीजें हैं, ऐसे ही ना, जो चीजें हैं उसका वो यकीन करते हैं, वो सबूत मांगते हैं। वो कहते हैं जो चीज नजर आ रही है वही है, जो चीज नजर नहीं आ रही है उसका हम क्या कैसे बात कर सकते हैं, कैसे यकीन कर सकते हैं कि जो है ही नहीं। लेकिन पौलुस रसूल कहता है कि हम आंखों देख के पर नहीं, वो कहता है हम ईमान पर चलते हैं। हमारी जिंदगी जो है, ईमानदार की जो जिंदगी है, वो खुदा पर ईमान रख कर, कलाम पर ईमान रख कर इस दुनिया में खूबसूरत जिंदगी गुजारते हैं। और होना भी ऐसे चाहिए, ईमानदार की जिंदगी भी ऐसे होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, यहाँ पे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको तजर्बा होगा, इन चीजों का तजर्बा किया होगा, कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपने खुदा से ईमान से हासिल की हैं, उनको अपने बदन में, उनको अपने रूह में आपने लिया है। और कुछ चीजें हैं जो ईमान से आप हासिल करना चाहते हो, यहां हासिल की हैं। उसके लिए जो चीजें आपने हासिल की हैं, उसके लिए पीछे क्या है? आपका
ईमान, ऐसे ही। और पूरी बाइबल को आप पढ़ के देख लो, पुराने नामे को नया नामे को, ईमान की बड़ी बात करते हैं वो। बाइबल और खुदा भी ईमानदार को ही पसंद करता है। लिखा है ना कि बगैर ईमान को उसको पसंद आना नामुमकिन है। ये हो ही नहीं सकता कि हम खुदा को पसंद आ जाए बगैर ईमान के। और कई दफा ऐसे भी होता है, हमारे ईमान का जहाज जो है ना, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी कहानियां जो उस जहाज को गर्क कर देती है, ईमान के जहाज को। लेकिन देखना यह है, अगर हम रोमियो 10 बाब और उसकी 17 देखे ना, तो यहां लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है। किससे पैदा होता है? सुनने से। और बाइबल हमें सुनने के बारे में कहती है कि सुनने में तेज है ना, सुनने में क्या तेज, यानी हमारे कान जो है ना वो सही वाले काम करने वाले हों। तो सुनना क्या है? सुनना क्या है? अगर देखा जाए तो सुनने के तल्लक से अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे खुदा की आवाज है ना, यानी कि खुदा का कलाम। दूसरे नंबर पे शैतान की आवाज है, जो हमेशा इंसान को गुमराह करता है, बरगश्ता करता है, जो इंसान को खुदा के कलाम की तरफ नहीं आने देता। और तीसरी चीज है वो दुनियादारी है। तीसरी आवाज दुनिया की आवाज। और चौथी जो है ना वो हमारी खुद की आवाज है। तो हम किसकी आवाज सुन रहे हैं? और अगर देखा जाए दुनियावी लिहाज से, अगर देखा जाए तो अगर आप खबरें सुने, रोजमर्रा में खबरें सुनो, टीवी चैनल को खोलो खबरें सुने, या न्यूज़पेपर पढ़ो, तो क्या सुनने में आता है? क्या सुनते हैं? अगर देखा जाए आजकल क्या सुन रहे हैं? इतनी ठंड पड़ रही है, लाहौर में बर्फबारी हो जाएगी, गुजरात में हो जाएगी, गुजरनावाला हो जाएगी, पिंडी में हो जाएगी। ऐसे ही हवाएं कहां आ गई हैं? बलाई इलाकों में आ गई हैं, है ना, ठंडी हवाएं हैं। फिर हम बार बार टेम्परेचर देखते हैं सुनने के बाद, है ना। तो कई दफा सोंदे ही खबर ठंड लगना शुरू हो जाती, कई बिस्तर से बैठे ठंड लगती है। सुन क्या रहे हैं? खबरें। दिल नहीं करता घर से बाहर निकलने को, है ना। इस तरह की वीडियोस देखना, इस तरह की बातें सुनना। चाहे कोई मजाक में कर रहा है, चाहे वो वैसे एक जो है आप तक वो बात पहुंचा रहे हैं जो उनका नॉलेज है, इल्म है, उसके मुताबिक वो आपको पहुंचा रहे हैं। एक तो होता है ना कि चलो खबरें आई हैं तो चलो आपने उसी तरह के लिबास, उसी तरह के कपड़े, उसी तरह की चीजें आपने कैरी कर ली, वो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे ही है। लेकिन देखना यह है कि वो आपके ईमान को कितना स्ट्रॉन्ग कर रही है वो बातें, कि अपने ही घर में बाहर निकलना सुन सुन के, है ना। क्या सुन रहे हैं? और भी बहुत सारी बातें, और भी बहुत सारी चीजें जो हम सुनते हैं। फलां मुल्क ने फलां मुल्क को ऐसे कर दिया, फलां जगह पे फलां ऐसे हो गया, ठीक है, चल रहा है, सिलसिला चल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो आज हम
किन बातों पर ज्यादा गौर कर रहे हैं। कई दफा ऐसे भी होता है कि अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर के पास चले गए, तो डॉक्टर ने कहा ना कि कुछ नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक हो जाएगा, तुम दवाई नहीं भी खाओगे तो ठीक हो जाना, उन्हें कह दिता बस ठीक है। कहीं ऐसे होता है कि नहीं होता? तो कई दफा डॉक्टर ने कह दिया भाई तू तो मर जाना, तेरे तो आखिरी सांस है, तो इंसान की हालत कैसी हो जानी है? सुनना ही बात है, सुननी है ना। किस तरह की हालत हो जाती है? कई दफा चलो डॉक्टर ने तो जो भी कहा है, जो पता करने आते हैं वो क्या कहते रहते हैं, वो अपने नुस्खे दस रहते हैं, वो अपनी बातें कर करके चले जाते हैं। सुनना कहां से है? नहीं नहीं नहीं, ये दुनियावी चीजें है। शैतान भी तो कहता है, बहुत सारी बातें कह देता है शैतान, आप शैतान की बातें सुनो। वो तो चाहते ही नहीं है कि आप दुआ करो, वो तो चाहते ही नहीं कि आप बाइबल पढ़ो, वो तो चाहते ही नहीं है कि आप फास्टिंग में जाओ, वो तो चाहते ही नहीं है कि आप चर्च इबादत अटेंड करो। क्यों? सुनने से इंसान के अंदर कुछ पैदा होता है। अगर आप नेगेटिव बातें सुनोगे तो क्या होगा? ईमान का जहाज गर्क हो जाएगा। ईमान जो है ना वो आपका आस्ता आस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो बाही की तरफ जाओगे। अजीब सी चीजों को सुनना, अजीब बातों को सुनना, हालातों के बारे में सुनना। बाइबल क्या कहती है? ईमान पैदा होता है कैसे? सुनने से। ईमान कैसे पैदा होता है? सुनने से। तो क्या हम खुदा की आवाज सुन रहे हैं? क्या हम होली स्पिरिट की आवाज सुन रहे हैं? क्या हम कलाम को सुन रहे हैं? क्या कलाम मेरे लिए क्या कहता है? खुदा का क्या मेरे लिए क्या प्लान है? खुदावन मेरे लिए क्या सोच रखता है? कैसी सोच है हमारी? आज बहुत सारे लोग हैं खुदा की आवाज को सुनते भी हैं कहीं, लेकिन उनकी आवाज सुन के उस पर वो गौर नहीं करते, उस पर ईमान नहीं रखते। मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, आसमान और जमीन और पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को बनाया, वो छोटा है, तो उसकी सुनते नहीं हम, उस पर गौर ही नहीं करते, उसके कलाम पर गौर नहीं करते। हम उसकी बात पर गौर नहीं करते, ध्यान नहीं देते। बाइबल कहती है, बाइबल ये कहती है ईमान कहां से पैदा होता है? सुनने से। सुनना क्या? मसीह क्या? कलाम सुनना है। बाइबल कहती है जहां पे तेरा माल है वहां पे तेरा दिल लगा रहेगा, है ना? ऐसे ही ना? जो चीजें हमें अच्छी लगती है हम वो सुनना पसंद करते हैं, जो बातें हमें अच्छी लगती है दिल को वो सुनना पसंद करते हैं, जो चाहे वो वक्ती तौर पर हो, चाहे तो आरजी हो। कितना का हम रिसर्च करते हैं यूट्यूब पे जाकर, ऐसे चैनल पर जाकर कि कहीं से खुदा की आवाज मुझे सुनाई दे कि खुदा की आवाज मेरे लिए क्या है।
जो मेरे ईमान को पुख्ता करे, जो मेरे ईमान को मजबूत करे, जो मेरे अंदर ईमान को पैदा करे। और हर एक शख्स के पास खुदा ने ईमान उसे दिया है। हर एक शख्स के पास है कि नहीं है? हर किसी के पास है कि नहीं है? अगर हम रोमियो उसका 12वां बाब 30 देखें, मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है, पालूस कहता है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजा के माफिक ईमान तकसीम किया है, इत्दाल के साथ उस अपने आप को वैसा ही समझे। इसका मतलब किसी ने ईमान को तकसीम, यानी कि खुदा ने तकसीम किया ईमान, ऐसे ही ना। तो जो हमें ईमान मिला है उस ईमान से हम क्या कुछ कर सकते हैं? बाइबल कहती है कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान है, कितना? कई दफा होता है ना कि हम कहते हैं कि बड़े मौजे के लिए बड़ा ईमान है ना, है ना, बड़ा ईमान बड़े मौजे, ऐसे ही। तो बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान है तो इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा, तो वो उखड़ेगा। उस ईमान से जो राई के दाने के बराबर हो। लेकिन हम अपने ईमान को इस्तेमाल नहीं करते। हम उस पे कायम नहीं रहते, हम उस पे खड़े नहीं होते। हम कहते हैं किसी और का ईमान शायद यहां पे काम कर जाए। क्यों किसी का ईमान हम ढूंढते? क्यों ढूंढते किसी का ईमान? इसलिए कि हम अपने आप को ये समझते नहीं है कि हमारा खुदा के साथ कितना बड़ा रिश्ता है। मसीह में वो हमारा बाप है। तो बाप अपने बच्चे की बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा? बेटी की बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा? बेटे की बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा? तो क्या हमने हक खो दिया? क्या हमारे अंदर ईमान नहीं है कि वो हमारा बाप है और वो हमारी बात सुनेगा? मैं बेटे की यहां बात कर रहा हूं। लेकिन अगर देखा जाए, एक औरत है जिसने यीशु मसीह के बारे में सुना था। जब उसने यीशु का सुना, उससे पहले उसकी हालत क्या थी? 12 साल हो गए थे एक बीमारी के अंदर। उसका खून बहता था। और 12 साल से यह बीमारी थी उसे। हकीमों के पास, तबीबों के पास वो गई, अपना सब माल खर्च भी कर लिया, कहीं से भी उसे आराम नहीं आया, बल्कि उसकी तकलीफ बढ़ती गई। आपके बदन के अंदर कोई बीमारी है, आपके जहन के अंदर कुछ ऐसा ख्याल है जिसने ऐसा घर बना लिया कि ज़हनी सुकून नहीं है आपको। आपके रूहानी तौर पर आप अपने आप को उस म्यार में नहीं पा रहे, रूहानी तौर पर आप अपने आप को कमजोर फील कर रहे हैं, किसी भी हालत में हैं। तो देखें, इस औरत को देखें, इसने जब यीशु के बारे में सुना तो इस बात पर वो ईमान ले आई
कि मैं उसके पोशाक को छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। बाइबल कहती है कि वो अपने दिल में कहती जा रही थी, बोलती जा रही थी, मैं उसकी पोशाक छू लूंगी मैं अच्छी हो जाऊंगी, मैं उसकी पोशाक छू लूंगी मैं अच्छी हो जाऊंगी, मैं उसकी पोशाक छू लूंगी मैं अच्छी हो जाऊंगी, मैं उसकी पोशाक छू लूंगी मैं अच्छी हो जाऊंगी। वो कहती जा रही थी, वो कहती जा रही थी, वो कहती जा रही थी, वो कहती जा रही थी। जितनी दफा कह रही थी उतना ज्यादा उसका ईमान बढ़ता जा रहा था कि वो उसकी पोशाक ही को छू लेगी तो वह शिफा पा जाएगी। आज हम में कितना ईमान है? क्या हमारे अंदर ईमान है? कलाम सुने, हमारे अंदर ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह जो कि कुदरत वाला है, जिसके नाम में कुदरत है, जिसके पोशाक में कुदरत है, जिसके कलाम में कुदरत है, ओ हालेलुया, वो यहां मौजूद है। उसके कलाम में आज भी उतनी ही कुदरत है जितनी उस वक्त थी। वो आज भी वैसे ही काम करता है जैसे वो पहले करता था। मेरा ख्याल है कि वो ये नहीं कहती होगी पता नहीं शिफा पानी है कि नहीं पाती, मैं ओदी पोशाक छू लांगी, पता नहीं मैं शिफा पानी है कि नहीं पाती, ओदी मैं पोशाक छू लांगी, पता नहीं मैं शिफा पानी है या नहीं पाती, मैं ओदी पोशाक छू लांगी। ये नहीं लिखा, वो कहती थी कि मैं उसकी पोशाक छूंगी तो मैं शिफा पा जाऊं। क्या आज हम ऐसे बोल सकते हैं? मेरे हालात बदल चुके हैं, मेरी पोजीशन बदल चुकी है, मेरा मेंटल लेवल बदल चुका है, मेरे फिजिकली हेल्थ ठीक हो चुकी है, मेरी हड्डियां मजबूत हो चुकी हैं। उसके कलाम के वसीला से, उसकी कुदरत के वसीला से, उसके नाम के वसीला से, यीशु नाम के वसीला से मैं अपने बदन में हीलिंग को ले चुका हूं, ले चुकी हूं, रिसीव कर चुका हूं हर तरह की हीलिंग। मेरा ज़हन आजाद हो चुका है, मेरा खून आजाद हो चुका है। आज हम क्या कहते हैं? पता नहीं, आज इधर कर लिया, कल पता नहीं क्यों है, हैं? डॉक्टर ने तो क्या सी खाल है तो टेस्ट करा के आ जाना, पता नहीं कुछ होंदा भी कि नहीं होंदा। तो 2026 को चढ़ गया है। बच्चों का मुस्तकबिल पता नहीं की है, हालात पता नहीं की। हम किस तरह की बातें करते हैं सुनकर कलाम? ईमान की बातें। वो कहता है कि हम ईमान पर चलते हैं, ईमान से बोलते हैं। लिखा है कि मैं ईमान लाया और मैं बोला। क्या हम ईमान से बोलते हैं, ईमान से जिंदगी गुजारे इस दुनिया में? हम किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं? उठते साल ही, सुबह सवेरे उठते ही कौन सी बातें हमारे मुंह में होती हैं, कौन से अल्फाज हमारे ज़हन में होते हैं? किस तरह की हम जिंदगी गुजार रहे हैं? या उस बेवा की तरह मुट्ठी भर आटा है, मैं खाऊंगी, 2 रोटियां बनाएंगे, एक मैं खाऊंगी, एक मेरा बेटा खाएगा, मर जाएंगे। कर्ज आए हैं, वो मेरे बेटों को गुलाम बनाकर ले जाएंगे। किस तरह की बातें हम करते हैं? या उसकी तरह जो हौज के किनारे पड़ा हुआ है, पूछा गया क्या शिफा, कहता है कोई भी हौज के अंदर उतारने वाला नहीं, मेरी मदद करने वाला नहीं, मेरा साथ देने वाला नहीं, मुझे उठाने वाला नहीं।
किस तरह की बातें हम करते हैं। सारी रात जाल डालते रहे हैं, कुछ हाथ नहीं आया, अब भी नहीं आएगा। बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, हालात बड़े बुरे ने, बच्चे कहना नहीं मानते, मियां बीवी आपस से तल्लुकात ठीक नहीं है। बच्चों के रिश्ते पता नहीं कहते होंगे कहते नहीं, सही होंगे नहीं या नहीं होंगे। किस तरह की बातें हम करते हैं। हमारा ईमान कैसा है? क्या हमारा ईमान ऐसा है यशवा की तरह कि जब तक मैं ना कहूं, है, जब तक हम ये लड़ाई जीत ना जाए, सूरज अपनी जगह से आगे नहीं जाएगा। क्या हमारा ईमान ऐसा है कि जब तक मैं ना कहूं, ओस ना पड़े, मींह ना बरसे, आसमान को बंद कर दें, सूरज को रोक दें, क्या हमारा ईमान ऐसा है कि आगे कुछ नजर नहीं आ रहा और हम अजीब सी बातें करने कि हमारे लिए कौन राह तैयार करेगा, कौन रास्ता बनाएगा? या हम कह सकते हैं कि ये बड़ी दीवार जो यरू की, ये कौन कराएगा हमारे लिए? याद रखना, खुदावंद आपके ईमान को देखना चाहता है। जो आपको नजर आ रहा है उसको नहीं, जो नहीं नजर आ रहा है उसको हासिल करें। जो आपको नजर नहीं आ रहा आप उसको देखें। किसकी आंख से? किसकी आंख से देखना है? हाँ? ईमान की आंख से। और ईमान की आंख आपको सब कुछ दिखाएगी। अनदेखी चीजों का सबूत है। जो चीजें नजर नहीं आ रही वो चीजें होंगी। लिखा है कि वो गोया ऐसे चीजों को बुला लेता है कि पहले से मौजूद है। कौन बुला लेता है? खुदा। जो चीजें नहीं है उन चीजों को वो बुला लेता है। वो ऐसे चीजों को बुला लेता है कि वो मौजूद है। तो क्या हम ईमान से इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं? तो ईमान से उन चीजों को बुला सकते हैं कि नहीं बुला सकते? उन चीजों को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? ईमान से विक्ट्री को, फतह मंदी को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? हम फतह पा चुके हैं, हमने फतह पा ली है, हम फतह में जिंदगी गुजार रहे हैं। कैसे? ईमान से। कि हमारे लिए सब कुछ है। लिखा मेरा रासबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। जो रासबाज है वो ईमान से जिंदगी गुजारते हैं, वो ईमान से जिंदा रहते हैं। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा, हम सुनते कहां से हैं? कहां से सुनते हैं? आजकल वैसे सहूलत बड़ी है, पैकेज ऐसे हुए ने, पूरे पूरे महीने का पैकेज हो जाता है ना, वीकली, मंथली, 24 घंटे का, है ना। लेकिन आजकल ज्यादा तो मंथली पैकेज कितने कई ऐसे ने, इंटरनेट बिल्कुल उन्होंने वो बिल्कुल फ्री है। और जब तक अपने पूरे घर की स्टोरी किसी ने दस ना लैन, कोई घंटा 2 घंटे या सुन ना लैन, है
की खादा है, की बनाया है, की नहीं है। दो सुना लेंदे, दो सुन ले, चार सुन लेंदे, या चार सुना लेंदे ने, दो सुन लेंदे। कई जिन्ना जिन्ना सुनते उन्ना सुना देंदे ने, तो बराबर का काम हो गया ना। सुनना क्या है? खुदा का कलाम। मैं ये नहीं कहता कि आप बातचीत ना करो, ये एक सहूलत है, उसके लिए खुदा का शुक्र हो, लेकिन सुनते क्या हो? हैं? क्या सुनते हो? कई बार कहते सुनाओ, कहते की सुनाइए, मैं कुछ भी सुना दो। कुछ नहीं, कलाम सुने। ईमान कहां से पैदा होता है? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। कई बार कहते हैं महंगाई बड़ी हो गई है ना, सोना तो पता नहीं ना तो चढ़ गया ना, है ना। लेकिन आप ईमान से बोल सकते हो खुदा फिर भी हमें मुहैया करेगा, फिर भी खुदा हमारे लिए सब कुछ, जितना मर्जी महंगा हो जाए, जितनी महंगी चीजें क्यों ना हो जाए, खुदा हमारे लिए फिर भी करेगा। वो हमारे लिए कर चुका है। आमीन। तो क्या सुनना है? खुदा की बातें। हाँ जी, दुआ करने ठहर के कलाम तो बाद। हालेलुया। और ऐसा नहीं है, लड़ना नहीं है। खुदा के लोग ऐसे नहीं होते जो लड़ाइयां च। और एक गल याद रखना, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ कि नहीं हो जाती? हाँ, लिखा है कि जिस मुल्क में फसाद है या जिस घर में फसाद है, वो घर घर नहीं रहता, वो मुल्क मुल्क नहीं रहता, तबाही हो जाती। तो इसलिए सुकून लेना है तो कलाम सुनो, और कलाम के मुताबिक अपने लिखा है ना कि सुनन च तेज तो बोलन च, मैं ये कहूंगा सुनने में तेज, यानी कि कलाम सुनने में तेज, लड़ाई करन च धीमा। हालेलुया। क्योंकि साड़ी लड़ाई कौन लड़ता है? खुदा। याद रखना, अगर आप खुदा पर भरोसा रखते हो तो खुदा आपके लिए खुद लड़ेगा। अपने मामलात खुदा पे छोड़ दो, खुदा सब ठीक कर देगा। आप लड़के खराब करोगे तो क्यों ना आप खुदा पे छोड़ दो, ईमान पे खड़े रहो, और जब ईमान पे खड़े होगे तो खुदा सारे मामलात को अपने हाथ में ले लेगा। तो कई दफा नौबत ही नहीं आएगी लड़ाई की, खुदावन सब कुछ ठीक कर देगा। आमीन, हालेलुया। तो हम ईमान पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? और ईमान पर चलते चलते कितने बड़े हो गए हैं। लिखा है कि अगर चाह अब्राहम 100 वर्ष का हो गया था, लेकिन ईमान में वो बूढ़ा नहीं हुआ, ईमान में ज़ईफ नहीं हुआ, ईमान में जवान था। याद रखना, अगर आप खुदा के साथ चलने वाले हो तो वही ईमान आपको बूढ़ा नहीं होने देगा, आपको जुवानी रखेगा। और कैसे? कलाम के वसीला से, कलाम के वसीला से आप वादा की चीजों को हासिल करोगे, ईमान से उन चीजों को हासिल करोगे। तो जब उसने कहा, वो कहती थी मैं उसकी पोशाक छूऊंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी, और जैसे ही उसने पोशाक छुई तो वो क्या हो गई? अच्छी हो गई। उसकी बीमारी उसी वक्त जो 12 साल से थी वो जाती रही, वो हील हो गई। मैं ये कहूंगा आपके मसले 12 साल से क्यों नहीं है, 38 साल से क्यों नहीं है, 38 वर्ष से क्यों नहीं है, 18 वर्ष से क्यों नहीं है, 40 वर्ष से क्यों नहीं है, खुदावन उनको आपके ईमान के मुताबिक उनको खत्म कर देगा।
और यीशु मसीह ने हमेशा जिसके लिए काम किया उसको क्या कहा? जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। तेरे ईमान से तेरे हालात बदल जाएंगे। तेरे ईमान से तू जीता रहेगा, जीती रहेगी। ईमान से अपनी हीलिंग को रिसीव करें, ईमान से अपनी बरकत को हासिल करें, ईमान से अपनी सरफराजी को हासिल करें। हालेलुया। और याद रखना, यही हमारा खुदा है और यही उसका कलाम है। आज कितने लोग चाहते हैं कि उनका ईमान उनकी जिंदगी में काम करे जो खुदा ने दिया उनको। हाँ, और मैं यही कहूंगा, आपके ईमान के मुताबिक आपकी लाइफ में हो चुका है। जो आप दरखास्त लेके आए, जो आपकी जरूरत है, जो भी आपकी जरूरत है, जो भी आपका मसला है, वो हल हो चुका है आपके ईमान के मुताबिक। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप कहीं से भी हो, कहीं से भी हो, इस ईमान से आप इस स्क्रीन को छुओ, आपका मसला आपका हल हो चुका है। आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं, आपकी बीमारियां यीशु के नाम से खत्म हो चुकी हैं, आपके हालात बदल चुके हैं। आपका खुदावंद आपके लिए सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा, और वो कर चुका है, वो कर चुका है। कहीं भी खुदावंद ने कहा हो कि तेरे लिए शिफा नहीं है, तेरे लिए बरकत नहीं है, तेरे लिए सरफराजी नहीं है, तेरे लिए कामयाबी नहीं है, तेरे बच्चों की कामयाबी नहीं है, कहीं भी, पूरी बाइबल को पढ़ के देख लो, कहीं भी नहीं लिखा। बल्कि उनके लिए लिखा है जो गैर ईमानदार हैं, जो खुदा के कलाम पर ईमान नहीं रखते, जिनका खुदावन के साथ कोई तल्लक नहीं है, उनके लिए बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन जो ईमानदार है, ईमानदारों के लिए सब कुछ है, खुदा के लोगों के लिए सब कुछ है। हालेलुया, सब कुछ है कि नहीं है? हाँ, है कि नहीं है? हाँ, आज ईमान से ले लिया कि नहीं ले लिया? इसके बाद कोई जरूरत है? कोई 2 घंटे की दुआ, आधे घंटे की दुआ, 15 मिनट की दुआ, कोई 5 मिनट की दुआ, कोई हाथ रखने की जरूरत पड़ेगी? हाँ, बताएं। हाँ, हाँ, आपके लिए सब कुछ हो चुका है। आपके बच्चे कामयाब हैं, आपके अज़दवाजी जिंदगी अच्छी है, आपका घराना बाबरकत है, आपका फ्यूचर अच्छा है, आपका बिजनेस टॉप पे है, आपके जॉब यकीनन है और वहीं पे खुद आपको सरफराज करेगा। आपके बच्चों की शादियां, उनका फ्यूचर, उनके उनके उनकी स्टडी, उनकी हर एक चीज, उनकी हेल्थ, सब कुछ है और आपकी सेहत यकीनन है। आप जीते रहोगे, आप जीते रहोगे ईमान से। हालेलुया। हमारे लिए सब कुछ है। कहें, मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए सब कुछ है। मैंने ईमान से ले लिया है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप का अपना घर नहीं है, उस ईमान से अपना घर देखो, कितना खूबसूरत घर खुदा ने आपको दे दिया है। अगर जॉब नहीं है, उस ईमान की आंख से देखो, आपके लिए जॉब है। अगर आपके बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, उस ईमान की आंख से देखो, आपके बच्चों के रिश्ते अच्छी जगह पर हो चुके हैं। अगर आपके बदन में कोई तकलीफ है, उस ईमान की आंख से देखो, आपके बदन के अंदर, हड्डियों के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, आपके दिल के अंदर, आपके किडनी के अंदर, आपके फेफड़ों के अंदर, आपके जहन के अंदर, आपकी आंखों के अंदर, आपके जबड़े के अंदर, आपके कानों के अंदर, आपके खून के अंदर वो हीलिंग आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो चुकी है। उसको रिसीव करो। आपके स्पिरिचुअल लाइफ बहुत आगे है, स्पिरिचुअल लेवल बहुत बड़ा है।
होली स्पिरिट काम कर रहा है आपकी लाइफ में। मैं कहता चेक करो अपनी बॉडी को, चेक करो। अगर कोई बदन के अंदर कोई तकलीफ थी, चेक करो, अभी आप हील हो चुके हो। ऑनलाइन अगर आप देख रहे हो तो चेक करो, देखो गिल्ट या रसौलियां खत्म है, बीमारियां निकल चुकी है, चेक करो, दर्द खत्म हो चुके हैं, हड्डियों की कमजोरी, कैस्ट्रोल नॉर्मल है, यूरिक एसिड नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ज़हनी सुकून है आपके अंदर। आपके घर के अंदर खुदा का जलाल बह रहा है। वो स्पिरिट्स जो आपको तंग करती थी आज के बाद नहीं करेंगी यीशु के नाम से। वो बीमारियां जो आपको पीछा करती थी वो आज के बाद नहीं करेंगी यीशु मसीह के नाम से। ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है। मैं कह रहा हूं ब्लेसिंग है। अब भी इसी वक्त यीशु के नाम से आप पर आ गए। ओ जीसस लॉर्ड, गर्मी लगेगी आपको, हालेलुया, गर्मी लगेगी आपको, हालेलुया, गर्मी लगेगी। नो, अभी इसी वक्त आग आपके बदन में लग चुकी है, रूह कुदस की आग इंटर हो चुकी है। Jesus Lord, hallelujah. Jesus Lord, hallelujah.